वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। आज का अपना विषय रहेगा साथियों IFMS 3.0 पर इनकम टैक्स जो फरवरी में फाइनल सबमिट करते हैं वो कैसे करना है, फाइनल सबमिट वीडियो को कैसे फॉरवर्ड करना है, इससे संबंधित रहेगा। तो इससे पहले साथियों सबसे पहले अपने SSO को लॉगिन करें, पासवर्ड और आईडी लगा के, और फिर IFMS जो ये दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपका सबसे प्रथम नाम आएगा, उसके बाद में ये SS वर्क स्पेस आएगा, ये DDO का है साथियों। उसके बाद में SS एम्प्लॉय सेल्फ है, ये सेकंड नंबर ये आपका होगा साथियों। इसमें सबसे पहले अपन SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, इस पे जाएंगे साथियों। इस पे जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आपका संपूर्ण डैशबोर्ड है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है टैक्सेस, इस पर क्लिक करना है। इसमें RITMS दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें आपका सारा डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा इनकम टैक्स का, कि आपके कितने इनकम टैक्स है वो कटे हैं और कितना डिडक्शन है, ये सारा यहाँ पर साथियों। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ इसको। इसमें देखो साथियों, ये आपका है टोटल प्रोजेक्टेड इनकम टैक्स है। ये आपकी ग्रोस सैलरी से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस होके ये है साथियों। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस है, तो ये स्टैंडर्ड 75,000 डिडक्शन माइनस करके है जो आपकी सैलरी बनती है वो है। उसके बाद में नीचे प्रोजेक्टेड डिडक्शन है वो जीरो है, क्योंकि 12/75 तक कोई टैक्स नहीं लगता है साथियों। और उसके बाद में ये जो टैक्सेबल इनकम है वो वही होगी जो ऊपर वाली है। और उसके बाद में TDS कितना कटना है ये जीरो है, और TDS डिडक्शन है वो भी जीरो हो रहा है साथियों। तो इस प्रकार ये आप अपनी पूरी डिटेल है वो यहाँ से देख सकते हो। और ये कैलकुलेट है, इस पर आप क्लिक करके साथियों, नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। और सबसे नीचे व्यू एंड अपडेट है, तो जो अपना व्यू पूरा देख सकते हो, पूरा इनकम टैक्स का व्यू देख सकते हो कि किस में कितना कटा हुआ है। या फिर आप इसमें ऊपर जो एक और दे रखा है ये माई डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में भी वो डिक्लेरेशन खुल जाएगा। चाहे तो साथियों व्यू अपडेट नीचे वाला आ रहा है, इस पर क्लिक करें, या ऊपर माई डिक्लेरेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। दोनों पे क्लिक करने के बाद में एक ही प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो वो इंटरफेस खोलते हैं साथियों, इस प्रकार का खुलकर सामने आ जाएगा। इसको थोड़ा अपन स्क्रॉल कर लेते हैं साथियों। स्क्रॉल करके इसमें देखेंगे कि ग्रोस सैलरी है वो सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रही है, जैसे 10,000 समथिंग 28 है ये। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये काट रखा है 75,000। तो ये नेट इनकम है फ्रॉम सैलरी है, ये नेट इनकम जो डिडक्शन काटने के बाद में जो अपन ने पहले देखा था फर्स्ट स्टेप में वही आ रहा है साथियों। उसके बाद में यहाँ पर ये टोटल डिडक्शन है DF और TEF में वो जीरो है साथियों यहाँ पर। और यहाँ पर ये टोटल कंजप्शन है यहाँ भी, या नहीं, इनका इनकम टैक्स टोटल इनकम टैक्स है वो 35,000 के समथिंग साथियों लग रहा है। लेकिन ये धारा 87 के साथ ये सब का सब है। ये देखो अगर यहाँ देखा जाए तो नीचे इधर रिफंड है, ये धारा 87 के साथ इनकम टैक्स तो बन रहा है साथियों। ये देखो 35,392 इनकम टैक्स बन रहा है संबंधित कार्मिक का, लेकिन रिफंड हो रहा है सब का सब ये 87A के अंदर। अर्थात ये गवर्नमेंट है वो पूरा का पूरा रिबेट दे रही है, रिबेट दे रही है ये पूरा। तो ये रिबेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है साथियों। टैक्स तो इसका संबंधित कार्मिक का 35,392 बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। उसके बाद में अपन इधर लेफ़्ट साइड में और देखें साथियों, तो ये सब की सब चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये अगर जीरो है, अगर आपके हैं तो आप आगे इसमें ऐड होगा। और ये डिडक्शन सब हाई एजुकेशन के लिए हैं, तो नेट पे है ये जीरो ही लगेगा, नेट इनकम टैक्स संबंधित कार्मिक के जीरो ही है। इसमें साइड में ये डिक्लेरेशन जो नीचे दे रखा है साथियों, डिक्लेरेशन, ये इस डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा साथियों इस प्रकार, जिसमें न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम दिखाई दे रहा है आपको।
तो इस न्यू रिज्यूम में ही बेटर रहता है। ओल्ड रिज्यूम में इनकम टैक्स साथियों ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको न्यू रिज्यूम ही अपनाना है। उसमें अगर थोड़ा सा अपन स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पर इनकम टैक्स एनी अदर इनकम टैक्स अगर है तो आप यहाँ पर साथियों फर्स्ट नंबर कॉलम पे आप डाल सकते हो। यहाँ पर अगर एनी अदर इनकम है आपकी और इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट का तो आप यहाँ डालें, और एनी अदर इनकम है तो आप यहाँ डालें। मतलब ऊपर हाउस रेंट की इनकम है साथियों, फिर सेविंग अकाउंट की है, फिर एनी अदर इनकम है। इनसे किसी भी से संबंधित इनकम अगर आपकी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज इसको स्क्रॉल करें, जैसे मैंने एनी अदर इनकम है वो 2000 यहाँ पर डाल के एक डेमो आपको दे देता हूँ साथियों। मैंने 2000 रुपये यहाँ पर डाल दी, और उसी प्रकार ये नीचे डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगर है तो आप यहाँ पर डालें। अदरवाइज ये न्यू रिज्यूम में ये काम नहीं करेगी साथियों। और न ही मंथली टीडीएस फॉर कैल डिडक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट, यहाँ टोटल अमाउंट जो डिडक्ट होनी है आपकी इस मंथ में वो यहाँ पर आ जाएगी साथियों यहाँ पर। लेकिन इसमें संबंधित केस में जीरो ही है तो ये जीरो ही रहेगी साथियों। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर मैं आपको ओल्ड रिज्यूम भी लेके बता देता हूँ साथियों कि ओल्ड रिज्यूम लेने से क्या होगा। तो जैसे मैंने ओल्ड रिज्यूम कर दिया और ये एनी अदर इनकम है, ये 2000 रुपये देखो जैसे मैंने पहले डाली थी तो वो यहाँ पर आ गई है, और ये 2000 रुपये। उसी प्रकार अगर नीचे अपन देखें तो ये देखो साथियों अंडर सी 80C के तहत ये 1.5 लाख रुपए जो अपने कम होते हैं इनकम से वो कम हो रहे हैं यहाँ पर। और 80C 80D 80G ये सब साथियों इसमें अप्लाई होंगे। लेकिन इसमें जो 80C है और ये सभी अप्लाई होंगे, लेकिन इसमें देखो साथियों अगर देखा जाए तो टैक्स लग रहा है। ये टैक्स लगभग 80 के लगभग लग रहा है, जबकि ये ओल्ड रिज्यूम है। जबकि न्यू रिज्यूम में टैक्स संबंधित कार्मिक के जीरो था। अतः ओल्ड रिज्यूम की स्थान पर न्यू रिज्यूम ही अपनाना चाहिए साथियों, जिसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स दे नहीं है। तो न्यू रिज्यूम को अपन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद साथियों यहाँ पर ये मैं 2000 रुपये है वो मैंने आपको एज ए प्रोजेक्ट बताया था, इसको मैं काट देता हूँ। ऐसे ही आपको डेमो दिया था कि आप 2000 यहाँ लिख के सेव कर सकते हो। उसके बाद में साथियों यहाँ पर ये जो नीचे सबमिट का इधर मैं लेफ़्ट साइड में और आपको बता देता हूँ, ये जो टैक्सेबल इनकम है वो आ रही है। फिर ये टैक्स इनकम टैक्स है वो लग रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 35,392। और ये 87A धारा रिबेट मिल रहा है, यानी अपने को छूट मिल रही है यहाँ पर धारा 35,392 धारा 87A के तहत। और संबंधित कार्मिक का इनकम टैक्स है वो जीरो यहाँ पर लग रहा है। तो इस प्रकार सरकार ने ये डिबेट दे दी है साथियों, और 12.75 लाख तक कोई टैक्स यहाँ पर अपने अप्लाई नहीं होगा। तो इस प्रकार साथियों ये आप अपना टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पर बाईं ओर देख सकते हो, टैक्स कैलकुलेटर। और उसके बाद में वापस अपन लेफ़्ट साइड में चलते हैं जाके और उसको सबमिट करते हैं। जो आपने नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा था सबमिट का, इसको सबमिट करना है साथियों। सबमिट करते ही यहाँ पर पूछा जाएगा कि impact of declaration on monthly TDS will be given the next salary process subject to approval। तो ये यहाँ पर दे रखा है साथियों। इसमें आप थोड़ा ऊपर इसको स्क्रॉल करें, ऊपर स्क्रॉल करके और अपना नाम बाई आधार, जो आधार में जो अपना नाम है वो आपको भरना है, और SSO ID का नाम आपका ऊपर आया जाएगा। आपको आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम भर के और वेरीफाई एंड ई साइन करना है साथियों। तो वेरीफाई और ई साइन पे है, आप क्लिक करें यहाँ पर। और क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। उसमें ऊपर आप अपने आधार नंबर डालें और चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगाएं, आधार नंबर डाल के, और नीचे जो OTP आएगी बाई OTP आप इसको सबमिट करें साथियों। बाई OTP आप इसको सबमिट करना है। तो साथियों मैंने आधार नंबर डाल दिए हैं, अब वो OTP पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। OTP के क्लिक करते ही OTP है वो आ जाएगी, और उस OTP को अपन यहाँ पर डाल देंगे। फिर वैलिडेशन योर आधार चलेगा थोड़ी समय। उसके बाद में आधार वैलिडेट हो चुका है साथियों। इसमें रिक्वेस्ट ID आ चुकी है,
आप कब रिक्वेस्ट डाली वो तारीख आ जाएगी, डीडीओ कहाँ पर पेंडिंग है, डीडीओ का नाम आएगा और फॉरवर्ड टू डीडीओ आ जाएगा साथियों। सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके बाद में लास्ट में जो डाउनलोड ई साइन है उसको आप डाउनलोड कर लें उसको डॉक्यूमेंट को, या ओके कर दें साथियों। अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर बाद में भी डाउनलोड साथियों हो सकता है। इसमें अगर अपन रिक्वेस्ट माई रिक्वेस्ट पर डालते हैं तो यहाँ पर देखो अपनी रिक्वेस्ट दिखा रही है कि एक अपनी रिक्वेस्ट है जो कि पेंडिंग है, वो प्रदर्शित हो रही है। और लेफ़्ट साइड में अपन चलते हैं और यहाँ पर भी जो डाउनलोड आ रहा है उससे अपन साथियों डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर डाउनलोड अपन ने नहीं किया है तो डाउनलोड यहाँ पर किया जा सकता है। और अगर इसको डिलीट करना है अपनी रिक्वेस्ट को, अगर गलत हो गई तो ऊपर ये डिलीट एडिट का बटन है, इस पर आप क्लिक करें और रिक्वेस्ट को अपन डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं साथियों। जैसे ये इस प्रकार का ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर है वो डिलीट लिखा हुआ आएगा। यहाँ से अपन अपनी रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं। अगर गलती से कोई रिक्वेस्ट गलत चली गई है तो यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो उसमें कारण है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है साथियों। कारण लिख के और आप डिलीट पर क्लिक करें तो रिक्वेस्ट है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। आप नई रिक्वेस्ट है वो जनरेट कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस प्रकार ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार भर दिया है तो वो फिर चला गया है, तो इसको डिलीट करके आप पुनः भर सकते हो। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको लेटेस्ट जानकारी दी। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद आपका प्रिय दोस्त।